हेलो क्लास 7th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। बेसिकली एसिड एक लैटिन वर्ड है जिसको कहा जाता है एसिडस, एंड एसिडस का मतलब होता है सार इन टेस्ट, यानी कि जो चीज़ खट्टी हो। आप जो भी चीज़ खाते हो, ठीक है, अगर वो टेस्ट में खट्टी है दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ यानी कि किसी भी टाइप का एसिड प्रेजेंट होगा। वो मे बी सिट्रिक एसिड हो सकता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। क्लियर? तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, लैटिन वर्ड एसिडस एंड एसिडस मीन्स सार इन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ऑरेंज हमें कैसा लगता है, बहुत खट्टा सा लगता है। लेमन इज ऑल्सो सार। अनराइपन फ्रूट्स जैसे कि कच्चा आम, कैरी, कैरी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एसिड्स। टमेटोज एक्सेट्रा हैव अ सोर्स have sour taste because of the presence of acids। किसकी वजह से है ये? एसिड की वजह से है। तो यहाँ से हम एसिड की क्या डेफिनेशन देखेंगे, एसिड्स आर दी सब्सटेंस दैट आर सार इन टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जो टेस्ट में सार होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एसिड को क्लासीफाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम एसिड को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिनरल एसिड क्या होता है। सो एसिड्स दैट आर मेड अप ऑफ मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ऐसे मिनरल्स जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है, उनसे जो एसिड बनता है दैट एसिड इज नोन एज मिनरल एसिड। एग्जाम्पल HCl, HCl is hydrochloric acid. H2SO4, H2SO4 is sulfuric acid and HNO3, HNO3 is nitric acid। तो इनका नेम एंड फॉर्मूला आपको दोनों पता होना चाहिए, लिख ले यहाँ पे। सो दिस इज नाइट्रिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दे आर इनऑर्गेनिक एसिड बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड नेचुरली। ठीक है, ये नेचर में नहीं मिलते हैं, नेचर इनको प्रिपेयर नहीं करता है। इन सब चीज़ों को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स जो निकलते हैं उसको लेके हम इसको लैब में प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। अभी बताया था ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, उनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट? सो एसिड्स दैट आर फाउंड बाय नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और देखा है कि उनमें किस टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो टमेटोज, टमेटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। सेकेंड इज रेड एंट, यानी कि जो लाल चींटी होती है जो हमें काट लेती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि वो अपनी बॉडी का एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है एंड दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। क्लियर? इसके बाद है लेमन, जो हम बहुत मज़े से खाते हैं। लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, है ना, आप लेमन जूस बनाते होंगे। फिर है विनेगर। यस, विनेगर हम पिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है विनेगर में, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन रेंसिड बटर, रेंसिड बटर में प्रेजेंट होता है ब्यूटायरिलिक एसिड, ब्यूटायरिलिक एसिड। ओके, उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन में प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स, यूरिन में प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड एंड टैमरिंड, टैमरिन में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनके सोर्स हैं कि इनमें कौन से टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इतना क्लियर है, राइट? चलिए नेक्स्ट है
बेसिस के बारे में अब हम जानते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस आर दो सब्सटेंस दैट इज बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं एंड जब उनको टच करते हैं ना तो हमें सोपी फील देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। देखो अब आप इजीली एसिड और बेस को कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। एसिड क्या था? सार इन टेस्ट, राइट, एंड बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट, एंड जब हम बेस को टच करते हैं तो इट्स फील लाइक अ सोप। एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, सोप, और इवन जो हम कॉलगेट वगैरह यूज करते हैं वो भी एक तरीके का बेस ही है, राइट। नेक्स्ट, अब देखो बेसिस इज एन एंटी एसिड्स। बेस क्या होते हैं? एंटी एसिड्स बोल लो या फिर एंटी एसिड्स बोलो, यानी कि ऑपोजिट ऑफ एसिड। ये एसिड को, जो एसिडिटी होती है एसिड की, उसको रोकने का काम करता है। अब ये कैसे रोकेगा? तो कभी आपने देखा होगा जब किसी को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, आपके घर में अगर कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है, फिर आपको एसिडिटी हो जाती है, तो आपकी मम्मा क्या करती हैं? आपको इनो पिला देती है, या तो इनो दे देंगी या तो आपको डाइजीन दे देंगी। बेसिकली इनो, डाइजीन, ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक टाइप का बेस है। जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लग जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके कैंसल को रोकने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बेस को हम एंटी एसिड्स भी कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इनो, डाइजीन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड। इनो के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? सो सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज Na2CO3, ठीक है। डाइजीन, डाइजीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड बोथ आर द बेसिस व्हिच रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेटर। अब देखो, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, इतना पढ़ के आप बहुत धुरंधर बन जाते हो, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने दो बॉटल है, ठीक है, उस पर कुछ भी लेबल नहीं किया गया, दोनों बॉटल के अंदर हमें दिख रहा है कि पानी रखा हुआ है, बट उसके अंदर पानी नहीं है। एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अभी तक तो हमने एसिड बेस ऐसे पढ़ा था कि उसको टेस्ट कर लो, हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है। अब ये नई चीज़ क्या आ गई? दो बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल में एसिड रखा है, एक बॉटल में बेस रखा है। अब आपसे कहें कि ज़रा आइडेंटिफाई करके बताइए कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है, तो आप कैसे देखेंगे? अब दोनों के दोनों पानी जैसा दिख रहा है, तो एसिड बेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है एंड कौन सी चीज़ बेस है, वाइल चेंजिंग इट्स कलर। कैसे बताएगी? अपने कलर को चेंज करके। क्लियर? सो substances that changes color when they are added to acid or alkali solution। चाहे हम एसिड के अंदर डालेंगे तो हमें कलर दूसरा मिलेगा, बेस के अंदर हम डिप करेंगे तो हमें कलर दूसरा देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे लिटमस क्या है? लिटमस इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन प्लांट्स। लिटमस लाइकन प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, एंड लाइकन प्लांट्स बिलोंग टू द थैलोफाइटा फैमिली। इट इज पर्पल इन कलर व्हेन न्यूट्रल और नेचुरल, ठीक है। जब बिल्कुल हम फ्रेश लिटमस निकालते हैं तो वो एक जूस की फॉर्म में होता है और पर्पल कलर का होता है। इट कैन बी इन पेपर फॉर्म और अ पर्पल लिक्विड। ये जूस की फॉर्म में भी हो सकता है, इसको हम पेपर की फॉर्म में भी बनाते हैं, जैसा इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। दिस इज लिटमस पेपर। अब इस लिटमस पेपर के ऊपर आप एक बार एसिड को डिप करोगे, ठीक है, डालोगे, एक बार बेस डालोगे, तो आप देखोगे कि एसिड में दूसरा कलर हमें देखने के लिए मिला है और बेस में दूसरा कलर हमें देखने के लिए मिला है, राइट। सो अब एसिड में क्या कलर चेंज करेगा वो, बेस में क्या कलर चेंज करेगा वो, इसके बारे में जानेंगे। सो टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड है वो लिटमस पेपर को, जो पर्पल कलर का लिटमस पेपर है, उसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। इट शोज दैट सब्सटेंस इज एसिड। अगर कहीं ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाना कि जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है वो कैसे नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर? नेक्स्ट इज बेसिस।
अब बेस क्या करता है, बेस लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है, ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इफ वी हैव अ पर्पल लिटमस तो भी उसको ब्लू कर देगा, इफ वी हैव अ रेड लिटमस पेपर देन उसको भी वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, राइट। टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड दैट शोज द सब्सटेंस इज बेस। और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस गिवन है वो कैसा नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। क्लियर, ठीक है। एक हमने लिटमस के बारे में जाना, लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर। इसके बाद टर्मरिक, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड ब्लैकबेरीज, ये सारे के सारे कैसे इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब जानते हैं कि ये एसिड में कैसा कलर शो करेंगे एंड बेसिस में कैसा कलर शो करेंगे। सो टर्मरिक एसिड में येलो कलर का होता है, लेकिन बेस में आते ही ये हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। रेड कैबेज डार्क रेड कलर का होता है एसिड में, बेस में ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है। एंड ब्लैकबेरीज एसिड में रेड कलर का होता है एंड बेस में कैसा होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ये होता है डार्क ब्लू कलर का। देखो इतने प्यारे प्यारे से पिक्चर्स हैं, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड ब्लैकबेरीज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, कोई बात नहीं। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर्स दो हैं, एक होता है फिनोफ्थलीन और एक है यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है। फिनोफ्थलीन एसिड में कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, एंड बेस में ये होता है पिंक कलर का। वहीं जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का होता है। ये कैसे एसिड है, सिंथेटिक एसिड, सॉरी ये कैसे इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, ठीक है, और लैब में जब आप परफॉर्म करेंगे तब आप इन टाइप के इंडिकेटर्स को देखेंगे। क्लियर, चलिए नाउ नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम स्मेल से पता कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। So changes their fragrance, odor or either their smell get vanished or much intensified। या तो बहुत ज़्यादा तेज स्मेल हो जाएगी या तो बिल्कुल ही स्मेल गायब हो जाएगी, तो उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया, अनियन। आप एक अनियन लो, ठीक है, अनियन को कट कर दो, उसके ऊपर क्या करो, कोई भी कॉटन क्लॉथ लेके रब कर दो और उसके 2-3 आप स्ट्रिप बना सकते हैं कॉटन क्लॉथ के। अब 1-2 स्ट्रिप आप एसिड में डिप कर दो, 1-2 स्ट्रिप आप बेस में डिप कर दो, ठीक है। फिर आप उसको निकालोगे, अब उसकी फ्रेग्रेंस चेक करो कि किस में से स्मेल आ रही है, किस में से स्मेल नहीं आ रही है, उस क्लॉथ में से। सो इट स्मेल इन एसिड एंड इट डजंट स्मेल इन बेस। अगर एसिड में आपने उस क्लॉथ को डिप किया होगा तो आपको अनियन की स्मेल आएगी, अगर आपने उसको बेस में डिप किया होगा तो अनियन की स्मेल नहीं आएगी। क्लियर, तो इसको कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जहां पे हम स्मेल की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मान लो 2 एसिड है, ठीक है, अब दोनों ही एसिड है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है? तो इसको भी बताने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो कौन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें इन सब के बारे में बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड वीक एसिड है। क्लियर, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स यूज्ड टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड और बेस। और ये यहाँ पे है पीएच स्केल, आप कलर के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ये जो नंबर्स लिखे हैं उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस का pH 7 आता है, दैट मीन्स वो चीज़ क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर 7 से ज़्यादा होता चला जाता है तो
बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और 7 से कम होता चला जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है तो देखो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है 1.2, सो इट्स वेरी वेरी एसिडिक। इसके बाद लेमन जूस, जो हम बड़े मजे से लेमन जूस पीते हैं, है ना, तो देखो इसका पीएच भी कितना है 2.2 है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, और कोई छोटा मोटा एसिड नहीं है, खतरनाक एसिड दिख रहा है हमको यहाँ पे, है ना। पानी, यहाँ पे प्योर वाटर एंड ब्लड, सो प्योर वाटर इज बेसिकली न्यूट्रल एंड जो ब्लड होता है हमारा स्लाइटली बेसिक होता है और ब्लड का पीएच क्या है 7.4 है। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो भी बताया था डाइजीन में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक इन नेचर एंड इट्स पीएच इज 10। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन NaOH, इट्स पीएच इज 14। तो हम यहाँ से किसी भी एसिड और किसी भी बेस का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस को हम मिलाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड में हमने ले लिया HCl, बेस में हमने ले लिया है NaOH। ठीक है, तो सॉल्ट क्या मिलेगा हमको यहाँ से NaCl, नमक जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, सो इट्स NaCl एंड यहाँ पे आ जाएगा वाटर। क्लियर, तो ये है सॉल्ट। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कि हमने कैसा एसिड और कैसा बेस लिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। वहीं अगर हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है, और वीक बेस है तो भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तो हमें एसिडिक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें यहाँ पे बेसिक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड उसकी एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है NaOH, एसिडिक सॉल्ट इज NH4Cl एंड बेसिक सॉल्ट इज MgCl2। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।